पंचायत प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण कार्यशाला डूंगरपुर ग्रामीण विकास एवं आचार्य पंचायत प्रशिक्षण केंद्र पंचायती राज विभाग की ओर से डूंगरपुर रेखा गौड़ का आतिथ्य चल रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण रहा। पहले क्षेत्रफल दिन में प्रशिक्षण आवश्यकता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित हुई कि आचार्य ने प्रशिक्षण की कार्यशाला का बुधवार समापन रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए टीने हुआ प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रशिक्षण का महत्व बताया। इस डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर अवसर पर व्याख्याता अभियांत्रिकी प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद सुनील शाह, नरेश कुमार गांधी जिले के संभागी भाग ले रहे हैं। उत्पल श्रीमाल उपस्थित रहे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला देवीलाल खांट ने प्रशिक्षण परिषद हनुमान सिंह चौहान एवं व्यवस्थाएं संभाली और साथ ही अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव तृतीय प्रशिक्षण पंचायती राज राजस्थान जयपुर कार्यालय पंचायत प्रशिक्षण केंद्र डूंगरपुर राजस्थान के पत्रांक राजकाज 3 to 4 दिसंबर 2024 को टीएनए हेतु 2 दिवसीय में भाग लेने वाले अधिकारी जनप्रतिनिधिगण का मनोनयन निम्नानुसार प्रेषित है। सहभागी पदाधिकारियों एवं एनजीओ के प्रतिनिधि मंडल में नंदलाल मेघवाल उपनिदेशक, आईसीडीएस नाथूलाल सालवी एसीबीओ, ऋषभदेव दुर्गा प्रसाद मीना प्रधान प स सेमारी मंगू सिंह विकास अधिकारी प स लसाडिया मनीष व्यास सहायक विकास अधिकारी प स खेरवाड़ा वीर वीरेंद्र सिंह प्रगति प्रसार अधिकारी प स गोगुंदा जिला परिषद उदयपुर सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी अजेंद्रपुरी गोस्वामी भान प्रताप सिंह ग्राम विकास अधिकारी प स झल्लारा सरपंच ग्राम प महुवाल नयानगांव नारायण लाल परमार ललिता आमेटा अनफपा एनजीओ लक्ष्मण गोरन कर्मवीर सेवा संस्थान उदयपुर। ऐप जो है उसकी जो हाजिरी अपन मेट भर लेता है, लेकिन निरीक्षण के दौरान अपन जाते हैं तो उसकी अपसेंट नहीं कर पाते हैं और उसका पेमेंट पोर्टल अपने आप ही ले लेता है। बर्डन की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि हम ऑफिस को पूरा नहीं कराते। इसके लिए हम सुझाव ये मांग रहे हैं गवर्नमेंट से कि एक पंचायत पे कम से कम एक तकनीकी हेल्पर हो या तकनीकी सहायक जो केवल हमने 100 दिन किसी को पूरा कराने तो जबरदस्ती उसका पूरा कराने पड़ता, ये टारगेट बेस नहीं हो। नरेगा के अंदर जैसे मिट्टी गड्ढा आज खोदा है, कल वापिस वही हो जाता, मिट्टी उसमें आ जाती। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि आज 100 दिन की अपन गारंटी दे रहे हैं रोजगार की कि आने वाले 5 साल बाद वही उनको इनकम का सोर्स बन जाए। जैसे अपने ही खेत में पौधा लगा दे, मेड़बंदी कर दे, इस तरह से काम किए जाए ताकि आने वाले समय में किसी उसकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा डेवलप हो। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और राजसमंद जिले में हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है। ये समस्याएं नहीं निकाली हमने, समस्याएं तो बहुत सारी है। समस्याएं आप लोग तो जो सरकार में है वो तो रोज उन समस्याओं से जूझते हैं और उन समस्याओं को जूझते में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो वो समस्याएं तो हमने नहीं निकाली इसमें, पर ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है हमने बनाया, थोड़ा सा ट्रेनिंग की आवश्यकता है हमने निकाली है इसमें कि 2 विषय हमने चयन किए इसमें, तो वो दोनों विषयों के ऊपर मॉड्यूल किस तरह से काम करेगा वो हमने इसमें रखा है। इसमें पहला मॉड्यूल में समझ आता के ऊपर जिसमें हम ट्रेनिंग करेंगे 2 दिन की और ट्रेनिंग करेंगे उसका उद्देश्य ये है कि साफ सफाई की जागरूकता पैदा करना। जैसे पहला सत्र परिचय है जिसका उद्देश्य जान पहचान करना, ये 30 मिनट का रहेगा। इसमें हम ऐड कर दें कि ये जो मॉड्यूल हम लोग सोच रहे हैं इसे बनाने का, तो इसमें जनप्रतिनिधि भी इंक्लूड हो सकते हैं और इसमें जो कर्मचारी लोग हैं सब लोग वो भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो दोनों को कंबाइंड भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, पर ये मॉड्यूल दोनों के लिए काम करेगा। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे, जैसे पहले ग्रुप में प्रेजेंट किया था, इतने सारे ऐप्स चल रहे हैं। हर व्यक्ति पंचायत का हो या पंचायत के बाहर का, हर व्यक्ति उसके इसके सहभागी बनेंगे पंचायती राज से जुड़े कार्मिक और जनप्रतिनिधि, उसमें ट्रेनिंग में भाग लेंगे। दोनों के लिए प्रोग्राम है। जिला परिषद उदयपुर से हम लोग महात्मा गांधी नरेगा योजना की पंचायत समिति से लगाकर ग्राम पंचायत स्तर पर ट्रेनिंग का क्या मॉड्यूल होना चाहिए, क्या क्या हमको करना चाहिए, किस प्रकार की ट्रेनिंग करवानी चाहिए, इस संबंध में हमने मॉड्यूल बनाया है। सबसे पहले अपन नरेगा की बात करें कि इसके मुख्य घटक क्या क्या है। तो मुख्य घटक है जल संरक्षण करवाना, मृदा संरक्षण करवाना, पर्यावरण संरक्षण करवाना, ग्रामीण स्वच्छता एवं संयोजकता करवाना, व्यक्तिगत लाभ के कार्य करवाना। नरेगा स्कीम का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल श्रमिक जो हैं उनको 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाना। दूसरा उद्देश्य इसका यह हो सकता है स्थायी सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण ग्राम पंचायत के नाम पर। तीसरा वर्षा के जल को संचय करना। चौथा वानिकी को बढ़ावा देना। और पांचवा कि भाई हम अगर गलती कर रहे हैं, हम जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो हमारे अगेंस्ट भी कुछ हो सकता है।
हमारी भी जिम्मेदारी है। हम इस ट्रेनिंग में सबसे बड़ी चीज़ ये चाहते हैं, इसलिए हम जनप्रतिनिधियों को जोड़ने की बात जो कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा ये, ताकि ये चीज़ मैसेज उन तक जाए कि हमारे सिर्फ अधिकार ही नहीं है, अधिकार के साथ साथ हमारी ड्यूटीज़ भी हैं, हमारे कर्तव्य हैं कि ये अगर हमारा आवास स्वीकृत हुआ या हमारा जैसे ये स्वच्छ भारत की वो कर रहे हैं, शौचालय स्वीकृत हुआ तो शौचालय पूरा करना और उस शौचालय का इस्तेमाल करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमने शौचालय तो खूब बनवा लिए, लगभग 90% से ज़्यादा घरों में हम शौचालय बनवा चुके हैं, लेकिन हालत ये है, जैसे मेरी पूर्व पंचायत समिति कहो या अभी जहाँ मैं कार्यरत, मिनिमम में यदि आप मानेंगे ना, आप खुद भी मानते होंगे इस चीज को कि आपके गांव में भी मिनिमम यदि अपन ले तो 50% लोग ऐसे हैं ना टॉयलेट का यूज अभी करने लगे हैं, उसका उपयोग करने लगे। तो जस्ट टेल मी फ्रॉम 0 to 50 इट इज बेटर और नॉट? हम जाएंगे 100 पर, हमारा टारगेट 100 पर जाने का है, लेकिन हम स्टार्ट 0 से हुए, ये भी तो देखें हम। पिछले जहाँ तक मेरे को ध्यान है शायद 2014 में अपना स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ है ना, शायद 2014 में स्टार्ट हुआ था, और उससे पहले आपका TSC चलता था, निर्मल भारत अभियान भी चलता था। ठीक है, वो जो TSC और निर्मल भारत अभियान था वहाँ पे तो आपका लोगों को ज्यादा नाम भी पता नहीं था। TSC स्वास्थ्य की जितनी भी योजनाएं चलती है, और जब हम पंचायतों में जब हम स्वास्थ्य के मुद्दों पर जब बात करते हैं, या हम GPDP की बात करते हैं, या हम ग्रामीण विकास की और योजनाओं की बात करते हैं, तो हम स्वास्थ्य को हमने इसीलिए सबसे पहले लिया कि अगर हम स्वास्थ्य के लिए कोई हमारा प्लान नहीं है, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे ग्रामीण हो, चाहे हमारे अधिकारी हो, या चाहे, जब तक हम स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य की बात नहीं कर सकते हैं, या स्वास्थ्य के लिए कोई हमारा विजन मिशन नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो तब तक हम लोग और चीज़ों पे नहीं जा सकते। और जैसे हाल ही में अगर हम देखते हैं पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, या राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं, तो हमने देखा है कि स्वास्थ्य में अभी भी ग्राम पंचायतों में जो कुछ भी स्वास्थ्य केंद्र है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और उनकी जो स्थितियाँ देखें तो वो बहुत अच्छी नहीं है। तो किसी को पूछे कि अच्छा आपको कोई ये बीमारी हुई है, तो अच्छा आपके पास ये मुख्यमंत्री की ओर से ये जो योजनाएं चल रही है उसमें आपको अपना शिक्षा कार्ड जो है वो बता करके आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, या अपना इलाज करा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी गंभीर बीमारी हो। थोड़ा जैसे निवेदन करूंगा कि हमारे इन जिलों ने अपना एक दिन का TNA का पूरा हमने समझाया कि TNA क्या ट्रेनिंग होती है, TNA के बारे में उनको विस्तृत जानकारी दी, क्या है, कौन से विषय पे ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इनसे लिया गया प्रश्नोत्तरी शाम को इनको दे दी गई, प्रश्नोत्तरी भरी इन्होंने, और प्रश्नोत्तरी भरने के बाद इन्होंने अपना एक चार्ट तैयार किया, एक मॉड्यूल तैयार किया उस विषय के ऊपर, और सभी जिलों ने प्रेजेंट किया। अभी डूंगरपुर जिले का डूंगरपुर जिला आपके सामने प्रेजेंट करे, तो इस तरह से हमने 2 दिन का TNA का प्रोग्राम किया है, और कुल हमारे 36 संभाग है इसमें। इस ट्रेनिंग का क्या उद्देश्य था? ये प्रशिक्षण की आवश्यकता की जरूरत कहाँ बढ़ रही है, और प्रशिक्षण में गैप कहाँ से हो रहा है। हो सकता है कि हम ट्रेनिंग्स को प्रशिक्षण देना चाह रहे हैं, लेकिन वो उसको किसी और चीज की जरूरत है। जैसे हम ऑनलाइन जितने पोर्टल चल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ नहीं दी जा रही है। उसको एक दिन की ट्रेनिंग में उसको समझा जाता है, लेकिन वास्तव में धरातल पे उसको जैसे जियो टैग करना है, तो उसको वास्तव में धरातल पे जाके वो सीखेगा कैसे। इस तरह से जैसे इनको ई-पंचायत का पेमेंट करना है, इस तरह की विशेष ट्रेनिंग कराई जाए 4 या 5 दिन की, और उसमें सरपंच भी इंक्लूड हो, क्योंकि OTP कभी सरपंच साहब के पास भी आती है। जो प्रशिक्षण जो हमने लिया, तो उस प्रशिक्षण के मुताबिक हमने बहुत सारा कुछ सीखा, और हम उम्मीद करते हैं कि और भी हम आगे सीखें ऐसा। लेकिन अभी हम जो है अभी एक मॉड्यूल हमने बनाया है, हमको ज़रूरत है, और हमारे ऐसे लोग हैं जो गांव में रहते हैं, उनको भी बहुत चीज़ की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने बनाया राजस्थान पैसा कानून 1999 और राजस्थान पैसा नियम 2011 का जो कानून बना है, वो कानून किसके लिए बनाया गया, उस कानून की क्या जरूरत पड़ी, और कानून बनाने के बाद में धरातल पे क्यों नहीं आया, तो धरातल पे नहीं आने का रीज़न क्या है, और लाने का रीज़न क्या है। इसके लिए हमने बहुत विश्लेषण से ये हमने थोड़ा मॉडल बनाया है, उस मॉडल के मुताबिक हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, हम प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। हमारा जो राजस्थान में जो
आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जनजाति उपयोजना क्षेत्र की ग्राम पंचायत में ग्राम सभाओं के अधिकारों कर्तव्यों व क्षमतावर्धक करना है। पहला हमारा ये इसका हमारा जो हेडिंग है, हमारा मेन पॉइंट है, लक्ष्य हमारा। और इसका हमारा ये उद्देश्य है कि राजस्थान में जनजाति उपयोजना एवं समुदाय के हितों की संरक्षण एवं संवैधानिक प्रावधान जो है, तो इस पे हम जो है काम करें, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे डूंगरपुर क्षेत्र यानी कि टोटल हमारे 5 ऐसे टीएसपी क्षेत्र जो 5 जिले हैं हमारे, तो 5 जिलों के अंदर सबसे ज़्यादा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। और वहाँ पर किसी तरह का ऐसा जो कानून के बारे में, जो राजस्थान जो पैसा कानून है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि 1999 में ये बना और 2011 में ये धरातल पे लाया गया, लेकिन अभी तक ये पंचायत के माध्यम से लोगों के तक नहीं पहुँचा, धरातल तक पहुँचा नहीं। क्योंकि हमने जयपुर में हमने ट्रेनिंग ली थी और ये पैसा की हमने वहाँ ट्रेनिंग ली थी, और ट्रेनिंग के अंदर हमें बताया गया था कि आप किस तरह से इस धरातल पे इसको तुम लागू करवा सकते हो, या लागू तो हो गया, पर आप लोगों तक ये जानकारी कैसे पहुंचा सकते हो। तो हमारा मेन ये लक्ष्य है कि हम जो है हमारा सबसे पहले जो ट्रेनिंग है, जो नए आने वाले सरपंच है या फिर वर्तमान सरपंच है या फिर रिटायर जो भी सब रिटायर नहीं होता था, एक्स सरपंच जो सरपंच है, इन सरपंचों को बुला करके और इनको ट्रेनिंग दी जाए कि आप इस तो सबसे पहले उनको ट्रेनिंग देने की बहुत ही जरूरत पड़ती है। तो हमारा ये उद्देश्य है। दूसरा, पैसा अधिनियम अनुसार आदिवासी क्षेत्र में शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण ग्राम सभाओं में शक्तियों की जानकारी देना। ये जो हमारा जो अधिनियम है, यानी कि ये जो नियम है पैसा है, उससे लोगों को क्या फायदा हो रहा है। अगर अभी हम देख रहे हैं कि हमारे गाँव के अंदर जैसे ग्राम सभा होती है, तो ग्राम सभाओं के बारे में लोगों को पता ही नहीं कि ग्राम सभा से क्या बेनिफिट है लोगों को। क्योंकि अभी कोई भी अगर हमारे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे गांव में लड़ाई झगड़ा होता है, तो लड़ाई झगड़ा होता है तो सीधे जा रहे हैं थाने में जाते हैं। तो हमारे जो ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पे गरीब लोग पीट जाते हैं, जो उनसे बहुत सारा पैसा मांग लिया जाता है, ये कर दिया जाता है, इससे हमारे गरीब लोग जो है इसमें काफ़ी सारा डिमोटिव हो जाते हैं और फाइनेंशियली वो पिछड़ जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हम इनको ग्राम सभाओं में ले जाकर के और इनको इस कानून के बारे में बता जाते हैं कि इस पैसा अधिनियम जो है वो शांति जिसको बोलते हैं शांति कमेटी जो बनाया जाता है, तो उसको बना करके भी इसका हम जो है हमारा एक पहली बैठक व्यवस्था दी थी हमारी कि हम जो है एक जगह बैठ करके और इसका निवारण किया जाता है। हम सरकार में जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये चीज़ हम बताते हैं, ताकि क्या है कि कोर्ट कचहरी के बहुत सारे केस कम हो जाते हैं इस कानून से। 50 साल या 100 साल पहले जो व्यवस्था है, लोग आपस में बैठ के और उसका निपटारा करते थे। कोई भी फैसला हो कहीं भी जाता नहीं था, उसी गांव में और आपस में बैठ के और निपटारा किया जाता था। कोई पैसा वैसा कुछ लगता नहीं था। दंडित करते थे कि भाई ये अगर नहीं मान रहा है तो हक्का पानी बंद कर दो, गांव से अलग कर दो, इस तरह की प्रथा थी। मैं भूल गया उसका, जो उन्होंने अधिकार कर लिया था जमीन पे, आदिवासी की जमीन पर, और उनको ये जो है पैसा एक्ट के माध्यम से इसका नाम कोई नाम भूल गया मैं, तो वो उसके माध्यम से उसको वहां से हटना पड़ा, क्योंकि ग्राम सभा जो होती है उससे एनओसी लेनी पड़ती है। सिंगूर में हुआ था ये जानकारी जो हम इस ग्राम सभाओं के द्वारा हम जो है अभी गांव में जाकर के हम जो ये मदिरा का जो पीते हैं और जो ऐसी रूढ़ियाँ जो हमको जरूरत नहीं है, हमें गर्द की ओर ले जा रही है, ऐसी रूढ़ियों को बंद करना हमारा मेन उद्देश्य है। दूसरा हमारा मदिरा को बंद करना है, मदिरा की दुकान को बंद करना, मदिरा की दुकान बंद करना और नेगेटिव को भी दोनों को साथ में लेके चलना है। हमें लाभ क्या है और नुकसान क्या है, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो उसको चिन्हित करके फिर चलना। दूसरा है राजस्थान पैसा अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज्य अधिनियम 1994 अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं में दी गई अन्य शक्तियों पर समझ बनाना, और आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में अंतर्गत में वन क्षेत्र व निवास करने वाला अधिकार जो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो इसको लागू कर दिया गया। इसके बाद भी अभी तक लोगों को जैसे लोग अभी कई भी घर बना के रह रहे हैं लेकिन उनको पट्टे नहीं मिले, ठीक है। तो इस पे क्या है कि वन अधिकार जो इसके मार्केट कभी कभी इनके साथ में अत्याचार भी हो रहा है, उनको वहां से निस्तारण करके अलग जगह भी भेज रहे हैं, तो ये काफी नुकसान हो रहा है। तो इसकी हम जानकारी दे सकते हैं कि जंगल के अधिकार तुमको क्या क्या है, जल जंगल और जमीन इसके अधिकार क्या क्या है, इसकी भी हम उनको जानकारी दे सकते हैं। दूसरा जनजातीय विकास विभाग जिसको टीएडी की भूमिका की जानकारी देना कि हमारा जो टीएडी जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो हमारे आदिवासियों को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। अनुमोदन किया जाता है। अनुमोदन कराने के पश्चात जैसे ही वो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है उस एक्शन प्लान में से कौन सा काम लेना है जिसकी अपन को वित्तीय स्वीकृति निकलनी है,
उसके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, उस काम की स्वीकृति जारी करवाना, स्वीकृति जारी करवाने के बाद एक नॉर्मल श्रमिक है उसका जॉब कार्ड कैसे बनाया जाता है, जॉब कार्ड बनाने के बाद कौन कौन से रजिस्टर अपडेट किए जाते हैं, उसके अलावा स्वीकृति निकलने के बाद उसकी कार्य की पूरी पत्रावली तैयार करना, इस प्रकार की जो डॉक्यूमेंटेशन और सामान्य जानकारी है प्रथम सेशन उसका होना चाहिए। दूसरा है नरेगा से संबंधित तकनीकी ज्ञान। तकनीकी ज्ञान यहाँ पर नरेगा में 2 प्रकार का होता है। एक तो है ऑनलाइन पोर्टल का ज्ञान, नरेगा में लॉगिन आईडी से उसका काम, जैसे कि डिमांड आई, डिमांड को ऑनलाइन कैसे जारी करते हैं, कार्य का आवंटन कैसे किया जाता है, कार्य का आवंटन होने के बाद मस्ट्रोल प्रिंट कैसे किया जाता है, मस्ट्रोल का पखवाड़ा पूर्ण होने के बाद यहाँ की प्रिंसिपल मैडम रेखा जी जो कि मेरे बैचमेट भी हैं, और मैडम हर क्षेत्र में जहाँ भी रही है, चाहे वीडियो के रूप में काम किया, चाहे अन्य पदों पे काम किया, अभी पीटीसी में, चाहे वो एनजीओ से आए हुए प्रतिनिधि हो, चाहे पंचायती राज संस्थाओं से हो, चाहे अन्य विभागों से हो, सभी का स्वागत, अभिनंदन। आपने जो ये ट्रेनिंग की है 2 दिन में, जो आपकी ये मेहनत है, यहाँ टेबल पे आपने जो चार्ट बनाए हैं, शीटें बनाई है, इनमें स्पष्ट दिख रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट से काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। अलग अलग क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे ट्रेनिंग की आवश्यकताएं हैं उस पर आपने फोकस किया है। किसी ने बताया कि ये डिजिटल काम हमें काफ़ी सारे करने पड़ते हैं, तो इस पर हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए। निश्चित रूप से हो, चाहे पहचान का हो, चाहे 22 प्रकार के ये लिख रखे हैं इन्होंने चित्तौड़ वालों ने। इसके अलावा 4-5 तरह के काम और भी हैं जो कि इसमें नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन वो काम भी आपको ऑनलाइन करने होते हैं। तो अब जो डिजिटल वाला काम है ये करना हर एक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें भी मैडम मेरा भी यही मत है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, और इसमें एक दिन के लिए जो हम ट्रेनिंग देते हैं उसके बजाय बेटर ये है कि कम से कम 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाए। अगर जयपुर बुला के दी जाती है कोई ट्रेनिंग, तो डूंगरपुर का कोई व्यक्ति वहाँ जाता है तो वो 1 दिन अगर ट्रेनिंग के लिए जा रहा है तो उस जिले को भी नुकसान है, और ट्रेनिंग देने वालों के जो प्रबंधन है या जो समय खर्च कर रहे हैं वो या धन खर्च कर रहे हैं उसमें भी नुकसान है कम से। और दूसरा, पीटीसी में अधिक से अधिक ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। जो इस साइड के जिले हैं उसमें वहाँ के जो दक्ष प्रशिक्षक है वो यहाँ आ जाए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो वहाँ से 2-3 जनों को ही आना है, जबकि यहाँ से 300 लोगों को वहाँ अगर जाना है तो उसमें भी समय, पैसा, सबकी बर्बादी होती है। तो बेटर ये है कि यहाँ ओके तुलसीलाल जी, वीर विजेंद्र लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी बताइए आपको और ये ट्रेनिंग एक्सपर्ट अंकित जैन, अंकित जैन, लालूलाल जी, रेवाड़ी जी, जगदीप जी जोशी, यस सर, निकुंज जी जोशी, तो ट्रेनिंग बताइए। लक्ष्मी बोरा, मुकेश जी चरकोटा, यस सर, कोदरलाल जी, यस सर, कोदरलाल जी, अच्छा एपीएस से हो, मैं नहीं पढ़ा था आपको ध्यान है कि आपके रानीखेड़ा वगैरह में चलता था कुछ काम एपीएस है ना। हरिराम जी आजा, हाँ लगाना जी। हाँ, तो सारी पंचायतें खराब जी लोहार, अच्छी महेश अहिर, मदन जी लोहार, नाम सुना है? चलो पीटीसी में आज जो ट्रेनिंग की गई, इस 2 दिवसीय ट्रेनिंग में विभिन्न जो विषय हैं जिनमें प्रशिक्षण किया जाना इस क्षेत्र के लिए ज़रूरी है, उस पर विभिन्न संभागियों ने चर्चा की और विश्लेषण करके आउटकम निकाला कि किन किन विषयों पर ट्रेनिंग करना ज़्यादा आवश्यक रहेगा और किन किन लोगों को ट्रेनिंग दी जानी आवश्यक रहेगी। तो बहुत ज़्यादा अच्छी चर्चा इस पे हुई, जिसमें इस क्षेत्र में चाहे एफआरए का मुद्दा हो, चाहे पैसा एक्ट हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, और जो भी यहाँ के जो डिजिटल पोर्टल्स हैं उस पे
ट्रेनिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए, ऐसा निकल के आया इस पूरे प्रशिक्षण में। तो सारे संभागियों ने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली और फ्यूचर में गवर्नमेंट द्वारा भी इन्हीं विषयों पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से और ट्रेनिंग कराई जाएगी।